नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की पुस्तक कृतिका के दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें। इस वीडियो में मैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। पहली वीडियो में मैं इस पाठ का सारांश दे चुका हूँ, तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। उसके पहले मैं इस पाठ का पाठ परिचय आपको देना चाहता हूँ। पाठ का परिचय क्या है? प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया है। लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। वह अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना चाहती थी जो आज़ादी का सिपाही हो। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के महत्व का चित्रण दिया है। फिर से देखते हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन किया है। लेखिका की नानी कम पढ़ी लिखी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। वह अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना चाहती थी जो आज़ादी का सिपाही हो। इस पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के महत्व का चित्रण किया है। तो आइए अभ्यास का प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। इच्छा में देश की स्वतंत्रता के प्रति पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत अच्छी थी। इसमें साहस था। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका अपनी नानी की व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। एक बार फिर से लेते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध प्यारेलाल शर्मा, क्रांतिकारी थे, से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। इच्छा में देश की स्वतंत्रता के प्रति पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। इनमें साहस था। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका अपनी नानी की व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर है, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से
सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी। उन्हें अंग्रेज़ों से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से में भले ही भाग नहीं ले सकी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी। उन्हें अंग्रेज़ों से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। आइए प्रश्न नंबर 3। लेखिका की मां परंपरा पर निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। उत्तर, लेखिका की मां बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचार वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न कभी इधर की बात उधर करती थी। एक बार फिर से देखते हैं। लेखिका की मां बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचार वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न कभी इधर की बात उधर करती थी। इसका ख पाठ है। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका के दादी के घर में एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। कोई भी सदस्य अपना विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। एक बार फिर देखते हैं। लेखिका के दादी के घर में एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। कोई भी सदस्य अपना विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। आइए प्रश्न नंबर 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है, लेखिका की दादी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी को ये भेदभाव चुभता था। इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। एक बार फिर देखते हैं। लेखिका की दादी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का भेद भाव नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी को ये भेदभाव चुभता था। इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। प्रश्न नंबर 5।
डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, शोर न मचाकर चोर को पीटने तथा पुलिस से बचाया। उसी से लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पिलाया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। दादी ने चोर से कहा, अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। चोर का स्वभाव परिवर्तित हो गया और वह चोरी छोड़कर उसी घर में खेती करने लगा। आइए देखते हैं दोबारा। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, शोर न मचाकर चोर को पीटने तथा पुलिस से बचाया। उसी से लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पिलाया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। दादी ने चोर से कहा, अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। चोर का स्वभाव परिवर्तित हो गया और वह चोरी छोड़कर उसी घर में खेती करने लगा। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। एक बार फिर देखते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलीखोरी नहीं करते, जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।
इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एक लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, लेखिका और उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका और उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही। दोबारा एक बार देखते हैं। लेखिका और उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रही। इस प्रकार से पाठ का सारांश, पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरा होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।